हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे कि जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कितने टाइप के होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको भी पता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में तो हम अपनी पिछली वीडियो में ही बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम हार्डवेयर को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर किस किस टाइप के कौन कौन से हार्डवेयर्स होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर में 4 टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं: इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज और स्टोरेज डिवाइसेज। बेसिकली ये 4 टाइप की डिवाइसेज ही हमारे कंप्यूटर में इन्वॉल्व होती हैं। अब हम इनको वन बाय वन और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट डिवाइसेस को। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनपुट क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें इनपुट के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी नहीं सीख पाएंगे। और अगर आपको इनपुट के बारे में पता चल जाता है कि इनपुट क्या होती है तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में तो हम अपने आप से भी आइडिया लगा सकते हो कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होंगी। तो चलिए अभी हम इनपुट के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली इनपुट क्या होती है। तो जब हम किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कमांड हम कंप्यूटर में पुट करते हैं, कंप्यूटर के पास भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो वो कंप्यूटर के लिए एक इनपुट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है कंप्यूटर में तो मेरी वॉइस कंप्यूटर के लिए इनपुट होगी। अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा ही रिसीव किया जाता है, और जिन डिवाइसेस का यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं यानी कंप्यूटर रिसीव करता है, तो उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब अलग अलग प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंप्यूटर जब रिसीव करता है तो उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस कंप्यूटर को डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो कंप्यूटर के अंदर वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है। तो वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का काम करती है। और अगर हम कंप्यूटर के अंदर हमारी फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर के अंदर अपनी फ़ोटो कैप्चर करते हैं, तो उस टाइम पे हमें कंप्यूटर के साथ कैमरा अटैच करना पड़ता है। तो फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए कंप्यूटर में कैमरा इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार कीबोर्ड और माउस होते हैं। जो कीबोर्ड और माउस होते हैं ये कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस का काम करते हैं। जो माउस होता है वो किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमें कुछ भी टाइप करना होता है, कुछ कंप्यूटर में लिखना होता है, उस टाइम पे हम इनपुट डिवाइस के तौर पे कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम अलग अलग टाइप की इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे गेम खेलने के लिए भी हम जॉयस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। गेम खेलने के लिए हमें कीबोर्ड और माउस का भी यूज़ कर सकते हैं और जॉयस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में समझने के बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट जो होती है वो इनपुट की एकदम अपोजिट होती है, यानी कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं तो वो इनपुट होती है, लेकिन जब हम कंप्यूटर से कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए आउटपुट होती है। जो आउटपुट होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर होती है, यानी कि एक मीनिंगफुल वे के अंदर रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। और जिन डिवाइसेस का यूज़ करके कंप्यूटर कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है उस टाइप की डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ करता है, यानी कि मॉनिटर का यूज़ करता है। मॉनिटर ही होता है जिसके ऊपर कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है। और वैसे ही अगर हम अपनी रिकॉर्ड की हुई वॉइस को सुनना चाहते हैं तो हमारी वॉइस को सुनाने के लिए कंप्यूटर स्पीकर का यूज़ करता है, यानी कि किसी भी प्रकार की साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर स्पीकर का यूज़ करता है, भले ही वो हमारी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई म्यूजिक हो, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर स्पीकर का यूज़ करता है। और ऐसे ही प्रिंटर होता है। अगर हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करना है उस टाइप पे हम प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर के ऊपर देख पाते हैं वो एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब हम उसी इन्फॉर्मेशन को एक पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं तो वो एक हार्ड कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन बन जाती है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी तो आपने सुना ही होगा। अगर हम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और अगर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को पेपर के रूप में देखते हैं
तो वो हार्ड कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझने के बाद हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का काम करती हैं, यानी कि जो मेमोरी होती है वो ही स्टोरेज होती है। जब भी हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो टेम्परेरी या फिर परमानेंट हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, और जो स्टोर करने का काम करती हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस होती है। कंप्यूटर के अंदर अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसको हो सकता है हम अपनी अगली वीडियो में या फिर बाद की आने वाली वीडियो में डिस्कस करें। यानी कि जो भी कम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होती हैं उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम स्टोरेज डिवाइसेस करती हैं। अगर हम इंटरनल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं कंप्यूटर में, तो इंटरनली हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है और रैम और रोम होती है जो स्टोरेज डिवाइसेस का काम करते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो पेन ड्राइव है, सीडी रोम है, डीवीडी है या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये सारी डिवाइसेस हमारे लिए स्टोरेज डिवाइसेस का काम करती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोर भी हो सकती है और परमानेंट स्टोर भी हो सकती है। अब स्टोरेज डिवाइसेस के बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में। जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है। देखो, अगर हमें बेसिकली देखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी होती है वो सारी प्रोसेसिंग के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होती है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक डिवाइसेस के बारे में बात करें तो जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर ही होता है जो एक्चुअल प्रोसेसिंग का काम करता है। बाकी के जो डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं वो उसकी हेल्प करते हैं प्रोसेसिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मेमोरी की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले या फिर प्रोसेस करने के टाइम हमें उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोर करने का काम किसका होता है? मेमोरी का। तो एक्चुअली प्रोसेस तो उसको सीपीयू ही करेगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है जो हमें स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं। इसलिए जब मैंने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में आपको बताया था उस टाइम पे मैंने प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू और मेमोरी दोनों का ही यूज़ बताया था, यानी कि प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू और मेमोरी दोनों का ही यूज़ होता है। अब अगर हम इनको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहें सभी डिवाइसेस को, तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराने के लिए भी हम अलग अलग टाइप की इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी हम अलग अलग टाइप की आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग टाइप की आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम स्टोरेज डिवाइसेस का होता है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम प्रोसेसिंग डिवाइसेस का होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मोबाइल की या फिर हमारे कंप्यूटर की टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन होती है वो एक प्रकार से आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करती हैं। जब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कंप्यूटर के लिए आउटपुट हो गई। और जब हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं तब एक प्रकार से हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर के पास कमांड सेंड कर रहे हैं। तो उस टाइम पे स्क्रीन में एक इनपुट डिवाइसेस का काम करती है। लेकिन अगर हम एक टच स्क्रीन को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो उस टच स्क्रीन के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को मिला के एक सिंगल डिवाइसेस का रूप दिया जाता है। उसके अंदर टच का भी फंक्शन होता है और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने का भी फंक्शन होता है। और ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं वो भी एक प्रकार से इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का काम करते हैं। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। लेकिन उसके अंदर स्कैनर और प्रिंटर की दोनों यूनिट को कंबाइन करके एक सिंगल मशीन बना दिया जाता है, इसीलिए उसको हम मल्टी फंक्शन प्रिंटर बोलते हैं। इन सभी डिवाइसेस के बारे में समझने के बाद भी हमारे कंप्यूटर में और हार्डवेयर बचते हैं, जैसे मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई यूनिट है जिसको हम SMPS बोलते हैं। ऐसे और भी हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगर हम SMPS की बात करते हैं कि SMPS क्या करता है, तो SMPS का पूरा नाम होता है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, यानी कि जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एक पावर सप्लाई का काम करता है। अब पावर सप्लाई का काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेज लगी होती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए
उनको पावर की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग पावर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जिनको कम पावर की ज़रूरत पड़ती है और कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो SMPS होता है, पावर सप्लाई होती है, वो जिस डिवाइस को जितनी पावर की ज़रूरत पड़ती है उतनी ही पावर उसको प्रोवाइड करता है। अब जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, यानी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल वैसे ही SMPS भी पूरी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पावर की डिलीवरी करता है। और अगर हम मदरबोर्ड की बात करते हैं तो मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास जितने भी छोटी छोटी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी सर्किट होता है कंप्यूटर का, वो मदरबोर्ड ही होता है। यानी कि पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक सिंगल बोर्ड के अंदर कंबाइन करने का काम करता है मदरबोर्ड। जब हम किसी भी मदरबोर्ड को गौर से ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सर्किट बने होते हैं और वो सर्किट सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने हार्डवेयर्स के बारे में बात की है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, मदरबोर्ड और SMPS के बारे में बात की है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे कभी भी पूछ सकते हैं और कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई आगे की चीज़ें को हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।